हर हर महादेव, जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं भीखमपुर गांव में। हमारे सामने जो देख रहे हैं भीखमपुर गांव की लड़कियां हैं। क्या नाम है आपका? राधना। अच्छा राधना, ये बताएं कि क्या पीरियड आया कभी आपको? हाँ। आया तो पीरियड से पहले पीरियड की जानकारी आपके माँ द्वारा दी गई थी? हाँ, दी गई थी। दी गई थी। आप बताइए क्या नाम है? खुशबू पटेल। पीरियड आया? हाँ। अच्छा, पीरियड आने से पहले क्या आपके माँ के द्वारा आपको पीरियड के संबंध में जानकारी दी गई थी? हाँ, मुझे मिली थी। माँ के द्वारा मिली हाँ। थी? अच्छा, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम। पूनम जी, ये बताएं कि पीरियड आया? हाँ। पीरियड आने से पहले क्या आपके माँ के द्वारा इसके बारे में आपको बताया गया था? माँ के द्वारा नहीं, लेकिन बड़ी बहन के द्वारा थोड़ा बहुत बड़ी जरूर। बहन के द्वारा बताया गया था। अच्छा, आपका क्या नाम है? चंचल। पीरियड आया? हाँ। अच्छा, पीरियड आने से घबराहट हुई थी पहली बार? घबराहट हुई। क्या पीरियड की समय की पीरियड की जानकारी आपके माँ के द्वारा दी गई थी? नहीं। नहीं दी गई थी। क्या नाम है आपको? नेहा। नेहा। पीरियड आया? हाँ। पीरियड आने से घबराहट हुई थी। अच्छा, पीरियड की जानकारी पीरियड के बारे में क्या आपके माँ के द्वारा आपको बताया गया? नहीं बताया गया था। दोस्तों, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, खासतौर से गांव की लड़कियां हैं, जिन्हें पीरियड के संबंध में उनकी माँ के द्वारा उन्हें जागरूक नहीं किया जाता। यही कारण है कि ये लड़कियां उसे एक अभिशाप मानती हैं, उसे एक सामाजिक कुरीति मानती है, जिसके चलते वो घबराती हैं। अब बताएं, महुआरी अतीत कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी अच्छा नहीं। नहीं। गुस्सा आता है ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा किसी की बात गुस्सा अच्छा आता है। नहीं। नहीं। काम करने का मन करता है? नहीं। काम करने का भी मन नहीं नहीं। करता है। और यहाँ पे कोई कुछ बताना चाहेगा? बताइए। काम करने का दम में मन करता है, कोई लोग बोलता है तो मन करता है वो भी मार दे उसको। बस सोने को मन करता है। महामारी एक गलत चीज नहीं है। जो पीरियड रुक जा, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, किसी का पीरियड बीच में आना बंद हो जाता है और कभी कभी कुछ ज़्यादा आना लगता है, तो 2 साल के पहले पहले अगर टाइमिंग चेंज हो रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर 2 साल के बाद अगर टाइमिंग चेंज हो रहा है तो ये गलत बात है। मतलब हमारा महामारी आए तो हम उसको अपने परिवार को बता सके, दूसरों को बता सके, मतलब शर्माना नहीं है हमको। जो समाज में ये धारणा चली आ रही है महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, कि पीरियड के समय उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, पीरियड के समय उन्हें पूजा पाठ में नहीं बैठना चाहिए, उन्हें किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। तो आज इसी धारणा को तोड़ते हुए जो आशा ट्रस्ट की ओर से मुहिम चलाई जा रही है, हम लोग एक नारा भी लगाते हैं ना, माँ बनने पर गर्व है तो माहवारी पे क्यों शर्म है जी। माँ अगर हम लोग बनते हैं तो गर्व से कहते हैं माँ बनने वाले हैं। जब हमारी माहवारी आती है तो हम क्यों माहवारी के कारण ही हम माँ बनते हैं। हाँ, माहवारी के ही कारण हम माँ बनते हैं। तो जब हमारी माहवारी आती है तो हम शर्म क्यों करें, उसके भी बारे में हम खुलकर अपनी बातें रखें। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि गर्भ धारण करना मान को चला एक फल है और माहवारी एक फूल या फूल के समान है। तो यानी फूल ही नहीं हुआ तो हम फल की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए सभी से कहना चाहते हैं कि माहवारी के समय गर्व करो, ये शर्म की बात नहीं है। लेकिन समाज में एक शर्म की बात बैठा दी गई है लड़कियों के अंदर। इसी मुद्दे को तो हम लोग तोड़ना चाह रहे हैं। वही जो लोग गलत फहमियाँ दिमाग में तरह तरह के डाल दिए हैं कि हमको अगर घर पे अचार बना है तो पीरियड के दौरान हमको अचार नहीं छूना है, पापड़ वगैरह बना है तो वो भी नहीं छूना है, रसोई घर में तक भी नहीं जाना है खाना बनाना, तो ये गलत बात है। हम लोग रसोई घर में भी जा सकते हैं, अचार भी छू सकते हैं। अचार हमारे पीरियड आने से खराब नहीं होता है। जब मेरे हाथ में पानी लगा हुआ है, चाहे चम्मच हो चाहे हाथ हो, अगर हम पानी लगाकर कोई चीज़ कर रहे हैं तभी वो खराब होगा, हमारे पीरियड से नहीं खराब होगा, क्योंकि हमारा पीरियड वहाँ नहीं लग रहा है। मेरा हाथ जाता है ना, अगर अचार का डिब्बा है तो मेरा हाथ जाएगा। और रसोई घर में हम पूरे शरीर से जा रहे हैं ना, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन हम उसको गंदा क्यों माने? अगर हम अपने पीरियड को गंदा माने तो हम भी गंदे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पीरियड के माध्यम से हम लोग बने हैं। आज हमारा वो फूल है तभी हम लोग फल हैं, दुनिया में आए हैं तो फल के रूप में आए हैं। ठीक है। मेरा नाम सोनी है और मैं असवारी की रहने वाली हूँ और लोक समिति जो हमारा संस्था है उसमें 11 साल से मैं काम कर रही हूँ, महिला और किशोरियों के साथ मिलकर। और ये हमारा उद्देश्य ये है कि जो ये मासिक धर्म को लेकर लोग, महिला हो या किशोरी हो, जो छिपाती हैं, कभी इतनी बड़ी बीमारी हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, लेकिन वो लोग खुलकर अपनी बातों को नहीं रखती हैं। उसके लिए हम लोग छोटी छोटी मीटिंग, प्रशिक्षण लेकर, रैली निकालकर, पर्चे के माध्यम से
उनको जागरूक करते हैं कि जो हमारे अगर माहवारी को लेकर कोई दिक्कतें हमको हो रही हैं उसको खुलकर डॉक्टर से बात करें, उनको समस्या को बताएं। अगर हम डॉक्टर के पास जाने में लेट कर रहे हैं तो पहले हम परिवार में ज़रूर अपनी बातें रखें कि हमको इस तरह से दिक्कतें हो रही है, तो वो परिवार वाले ज़रूर उनको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, उनकी इलाज भी होगा, उनका पीरियड भी सही होगा। अगर जो लोग लापरवाही कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चेदानी की कैंसर हो रही है। कि एक माँ को जब उसकी बच्ची पीरियड के करीब पहुंचे तो माँ को क्या 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 करना चाहिए अपने बच्ची को जागरूक करने के लिए,